सर्वात प्रथम गोलंदाजी स्वीकारतात, परंतु इथे मात्र इथे पाहतोय आपण आणि या दरम्यान काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष सन्माननीय बाबा हुरजुक यांना विनंती आहे की आपण कृपया व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. सन्माननीय बाबा हुरजुक. रणवेल टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. सलामी बल्लेबाज के रूप में दो बल्लेबाज मैदान में प्रवेश कर चुके हैं. अजैन और नवीद. स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं ब्लू जर्सी में नवीद और गुलाबी जर्सी में अजैन. थोड़े थोड़े हम देख सकते हैं अलग अलग नाम, हटके नाम, फिर वो नाम हो या सरनेम हो, अलग अलग हमें हर इलाके में देखने को मिलते हैं. हालांकि मैंने माइस भाई ये ऐसा नाम भी सरनेम में सुना है कि आप यकीन नहीं करोगे. वो मैंने नाम सुना था पगारवाड़. ये सरनेम मैंने सुना, मैं बहुत हैरान रह गया था. चलिए फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर है फैजल. अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद. मिडल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई बाहर की तरफ लेग स्पिन होती हुई निकल गई थी. बहुत ही खूबसूरत गेंद थी. बल्लेबाज हालांकि अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे. गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं. इसी को कहते हैं आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना. और यहाँ पे धोखा देते हुए गेंदबाज बल्लेबाज को जी हाँ नो बॉल करा दिया अंपायर जी ने. स्टेप आउट हुए हैं शायद. जी हाँ, अंपायर जी का इशारा देखिए. आंखों आंखों में इस तरह से इशारे होने चाहिए. अब मैं अंपायर जी को थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ. उनके हाथों को, उनकी गर्दन को, यहाँ पे उनके कदमों को, जो भी इशारे होते हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी. अगली गेंद फिर से एक बार रिहीट रहेगी. जी हाँ, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए. मात्र एक रन मिलेगा. बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल करती हुई गेंद डिक्लेयर जोन में, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या का यहाँ पे आगाज होता हुआ. हालांकि पहला एक रन नो बॉल के रूप में जरूर आया था यहाँ पे. कुल मिला के 2 रन यहाँ पे होंगे. गेंदबाज फैजल 7 नंबर की जर्सी परिधान की हुई, अर्थात हम सबको याद दिलाती है, हम सभी के चहीते एक सक्सेसफुल कैप्टन. पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन कौन है? वो है MS धोनी. उनका जर्सी नंबर 7. उनका जन्म 7 तारीख को और 7वें महीने में हुआ था, और इसी वजह से लकी नंबर उन्होंने हमेशा के लिए अपने जर्सी पर 7 रखा है. एक लंबी दौड़ लगाकर फैसल गेंदबाजी करते हुए, मगर गेंदों को घुमाना भी जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात. ओहो, मगर यहाँ पे हाथों से गेंद फिसल गई और उसका फायदा उठा. डिक्लेयर जोन में गेंद, और इसी के साथ एक ही रन यहाँ पे मिलेगा. फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि यह लेग स्टंप पर फुल टॉस थी. जन्मदिन का तोहफा था, मगर उसे बखूबी स्वीकार नहीं किया. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 3 रन. बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए पहला ओवर प्रगति पर. 4 ओवर का मुकाबला. 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई इस पहले ओवर की. फैसल फिर से एक बार. जी हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद थी. जड़ में डालने का प्रयास था, नहीं. मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में. नो बॉल दिया है अंपायर जी ने. फिर से एक बार यहाँ पे 2 रन जुड़ेंगे नो बॉल के रूप में. 1 रन, और बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया हुआ 1 रन. हिट भी रहेगा नो डाउट. अब यहाँ पे रनों की संख्या देखिए.
आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हो, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे फ्री हिट, बार बार खेलने का मौका मिल रहा है मगर उसका फायदा नहीं उठाने दे रहे हैं गेंदबाज की। जरूर ये मैं कला और ये कौशल्य कहूंगा। हालांकि नो बॉल 2 इसी ओवर में हमें देखने को मिले मगर फिर भी बल्लेबाज बिल्कुल यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलने से महरूम रह गए। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सिर्फ 7 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद फैजल ने खर्च किए हैं। अच्छा ओवर घटता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि जब भी 7 रन या 8 रन या 9 या 10 रन भी खर्च करते हैं तो वो गेंदबाज अच्छे ही कहलाते हैं। क्योंकि 4 ओवर के मैच में या 5 या 6 ओवर के मैच में, इस लिमिटेड ओवर में अक्सर गेंदबाजों की पिटाई होते हुए हमने अक्सर देखी है। 12, 15, 16 रन अक्सर आते हैं क्योंकि क्रिकेट इतना डेवलप हो चुका है। मसला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, इनकी हाथों से यहाँ पे टॉस किया जाएगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप थोड़ा सा आगे आइए। पाब्रा आणि माणगाव या दोन्ही संघांचे संघनायक, चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या। पाब्रा आणि माणगाव, प्लीज कम फास्ट। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। तालियों की कुछ गूंज कभी उस कोने से तो कभी इस खेमे से आती रही और आनी भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इस मरतबा गेंद नीची रही, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज जिनका नाम फैसल ही है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी रॉबिन सिंह नाम के 2 खिलाड़ी थे, रॉबिन सिंह जूनियर और रॉबिन सिंह सीनियर कहा जाता था, उस तरह से हम यहाँ पे फैजल जूनियर और फैजल सीनियर कहेंगे। और इस बीच फिर से एक बार 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8 रन। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे। जर्सी नंबर 7 था फैजल का। देखिए 7 का आंकड़ा यहाँ पे मैच होता हुआ अगर किसको लगाना है सोचिए। अगली गेंद फिर से एक बार फैजल सीनियर की। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार मगर फील्डर उसके नीचे आने के बावजूद गेंद हाथों से टॉस की उन्होंने, फिसल गई, छिटक गई और जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ। जीवन दान यहाँ पे बार बार मिल रहा है। हालांकि ये ठंड की वजह से भी हो सकता है और फ्लड लाइट की वजह से भी हो सकता है। दूध या रोशनी से नहाया ये मैदान, जिसमें कभी कभी गेंद साइड नहीं होती, आंखों के ऊपर रोशनी आती है। आईपीएल में हम ऐसे नज़ारे हमने बहुत मरतबा देखे। अंपायर जी की तरफ से इस मरतबा वाइट का इशारा, वाइट के रूप में फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 10 रन। फैसल सीनियर फिर से एक बार। जी हाँ, फैसल क्या कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर वो टप्पा डाल रहे हैं वहाँ पे गेंद नीचे रह रही है। शायद उन्होंने इस पिच को परख लिया है, अभ्यास किया है उसका और वो स्पॉट को देख लिया है। शायद वहाँ पे क्रैक भी हो सकता है। कभी कभी होशियार, चाणक्य, बुद्धिमान ऐसे गेंदबाज होते हैं, वो क्रैक वहाँ पे देख लेते हैं और उस क्रैक के ऊपर गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, इस मतलब देखिए, मुझे तो यही डाउट आ रहा है कि इन्होंने इस पिच को पूरी तरीके से परख लिया है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं फैजल सीनियर ने। सॉरी, ये जूनियर है, पहले फैजल सीनियर थे। माणगाव या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। जो काही निर्णय असेल तो त्वरित कळवावा। तो ओवर का खेल अभी भी शेष बचा हुआ, 12 गेंद अभी भी आने बाकी है। पहले 12 गेंदों में मात्र 10 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जुटाए हैं।
मांजरोना और रणवील, इन दो टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। हालांकि मांजरोना टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। उनके कैप्टन का यह निर्णय थोड़ा सा मुझे गलत लगता हुआ, क्योंकि आप देखिए बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है। पहले 12 गेंदों में मात्र 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। नए गेंदबाज बिलाल 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। विराट कोहली की याद यहाँ पे ताज़ा करते हुए, हालांकि 18 नंबर की जर्सी शोएब मलिक पाकिस्तान के खिलाड़ी भी पहना करते हैं, मगर 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली का पहनने का एक रीज़न है, कारण है। उसका भी एक इतिहास है, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत 18 तारीख को हुआ था। ओहो, कैच ड्रॉप होता हुआ। और विराट कोहली ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया तब वो 18 साल के थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पिताजी की याद में 18 नंबर ही अपनी जर्सी पर रखना मुनासिब समझा, और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा और लकी साबित होता हुआ हम देख रहे हैं। तकरीबन 65 शतक अब तक लगा चुके हैं। जी हाँ, अगली गेंद बिलाल की, राइट आर्म ओवर द विकेट। जारी है प्रदर्शन, इस मरतबा हवा में गेंद, मगर लॉन्गॉन के फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बहुत ही लंबे अरसे के बाद ये छक्का में देखने को मिला इस रीजन में, क्योंकि जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बहुत कम स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। सभी बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से, कभी तिरछे बल्ले से, कभी स्विच हिट खेलते हुए नजर आए, मगर सीधे बल्ले से बहुत कम स्ट्रोक देखने को मिले। जी हाँ, इस मतलब बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार जोरदार पुल किया, मगर कारपेट के सहारे गेंद मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। 1 रन यहाँ पे मिलेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 20 रन, 20 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। जी हाँ, इसमें तबाह उड़ाया। ओहो, ये तो अजीबो गरीब कैच था, मगर हार्ड लक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 रन जरूर मिलेंगे, मगर आपके एफर्ट के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। ये क्या कमाल का एफर्ट था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एफर्ट मुझे देखने को मिला। एक हाथ से उन्होंने कैच लपका, और उनका रुख पूरी तरीके से सीमा रेखा के नजदीक था। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर 26 पर पहुंची है। बहुत ही बढ़िया और ईमानदार भी है। स्पोर्ट्समैनशिप, जिसे खेल भावना कहा जाता है, वो खेल भावना उन्होंने दिखाई और कहा कि जी हाँ, ये छक्का है। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को खेल दिया कारपेट के सहारे। फिर से एक बार मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपको गेंदबाज या बल्लेबाज एक मैच जितवा सकते हैं, 2 मैच जितवा सकते हैं, 3 मैच जितवा सकते हैं, मगर आपके फील्डर आपको पूरी प्रतियोगिता जितवा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक कैच ड्रॉप हुआ तो प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए काफ़ी होता है। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने, हर्षल गिब्स ने जो कैच ड्रॉप किया था स्टीव वॉ का, और उन्होंने विश्व चषक खोया था। जी हाँ, इस बीच हम देख सकते हैं ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अट्ठाईस रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 28 फॉर नो लॉस आफ्टर 3 ओवर्स। अब अंतिम ओवर प्रगति पर 6 गेंदें अंतिम है, और इब्राहिम आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। मौलाना इब्राहिम अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके हमेशा की तरह राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद
थोड़ी सी कट होती हुई ऑफ स्टंप की तरफ जा रही थी, मगर उसे आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब रहे और आसानी के साथ 2 रन भी यहाँ पे बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। पहले 2 ओवर में मात्र 10 रन आने के बाद ऐसा लगा था कि यहाँ पे पारी लड़खड़ाएंगी, मगर बल्लेबाजों ने अपनी पारी को संभाला है और अपनी डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। मगर इस मरतबा अच्छा कैच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस मरतबा और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आएंगे। रनों की संख्या फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, 30 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी है। मौलाना इब्राहिम गेंदबाजी करते हुए, इस बीच नए बल्लेबाज सुहेल मैदान में नमूदार होते हुए। 4 गेंदें अभी भी शेष बची हुई, इन 4 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश जरूर होगी और ये गेंदबाज जरूर अपने दिल और दिमाग में सोच रहे होंगे और इसीलिए अब उनसे किस तरह से बचे इसके बारे में प्लान पूरी तरीके से सजा होगा। बहुत ही बढ़िया उसे एग्जीक्यूट भी किया। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही है और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा क्रिकेट यहाँ पे हो रहा है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे अंजाम दी है। सभी की मैं तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि गेंदबाज भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गेंदों को घुमाना जानते हैं और सही लंबाई पर गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों के पास कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं। मौलाना इब्राहिम फिर से एक बार देखिए कितनी घूमी गेंद, तकरीबन 1 फुट घूमी, मगर अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने इस गेंद को वाइड करार दिया। कुछ ज्यादा ही घूम गई थी और इस वजह से मजबूरन वाइड करार देना पड़ा अंपायर जी को। 1 रन यहाँ पे अतिरिक्त के रूप में मिलेगा। 33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा बैकवर्ड पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं मगर ये नाकाम कोशिश। रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आएंगे। जी देखिए, जैसे मैंने कहा था की मगाशी अगदी सामन्याला सुरुवात झाली ती त्यावेळेस होती ती गर्दी आणि आता मात्र जे उरलेत ते खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचे दर्दी। या जबरदस्त थंडीमध्ये अजूनही क्रिकेटचे दर्दी, क्रिकेटवरती प्रेम करणारे, क्रिकेटचे निस्सीम भक्त आपण मैदानाच्या बाहेर क्रिकेट रसिकांमध्ये पाहतोय। धन्यवाद सर्व क्रिकेट रसिकांना मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतोय, त्यांचे आभार व्यक्त करतोय। तो इस बीच बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 35 रन 35 रन हो चुके हैं। एक अच्छा सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर यहाँ पे देखिए खड़ा हो चुका है। पहले 2 ओवर में मात्र 10 रन आए थे और अब यहाँ पे 2 ओवर में तकरीबन 26 रन आ चुके हैं, यानी कुल मिला के 36 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। सम्मानपूर्वक स्कोर है, एक फाइटिंग स्कोर है। अगर यहाँ पे सही गेंदबाजी होती है, सटीक निशाने पे गेंदबाजी होती है, अनुशासित गेंदबाजी अगर करेंगे तो यहाँ पे मैच जीतने का सुनहरा मौका अब यहाँ पे होगा। दद्दू बॉईज यांच्या वतीनं आयोजित या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय, अर्थात मसला प्रीमियर लीग 2021 असं हे नामकरण आणि या स्पर्धेची ही पहिली रात्र रजनी क्रिकेटची स्पर्धा फ्लड लाईट मध्ये खेळली जाणारी ही स्पर्धा आपण पाहतोय। या पंचक्रोशीमध्ये किंबहुना या शहरामध्ये पहिल्यांदाच
आणि नेहमी ही स्पर्धा आठवणीत राहील, कारण पहिलं प्रेम, पहिलं मूल, पहिलं लग्न आठवणीत राहतं. तसंच ही पहिली स्पर्धा सुद्धा आपल्या सर्वांच्या आठवणीत राहील. म्हणूनच आपण दद्दू बॉईज यांच्या अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करूया की त्यांनी एक भव्य दिव्य मोठ्या रकमेची आणि ती सुद्धा नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेटची स्पर्धा इथे आयोजित केली आणि आपल्या सर्वांना एक सुखद धक्का दिला. त्याचप्रमाणे क्रिकेटची मेजवानी आणि क्रिकेट खेळण्याची, क्रिकेट पाहण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली. मी पुन्हा एकदा आशुतोष पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आता मात्र मायक्रोफोनचा ताबा घ्यावा. आशुतोष पाटील आमचे साथी समालोचक. आणि त्याचप्रमाणे दद्दू बॉईज या संघाला आणखीन त्यांचं अभिनंदन मला करावंसं वाटतं, कारण या परिसरामध्ये, या शहरामध्ये त्यांच्याच वतीनं जवळजवळ 5 वर्षापूर्वी आणखी एक डे टुर्नामेंट खेळवली गेली होती आणि त्यानंतर आज आपण पाहतोय 5 वर्षानंतर त्यांनी एक टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे आणि अर्थातच ही नाईट टुर्नामेंट. या अगोदर त्यांनी एक डे टुर्नामेंट सुद्धा आयोजित केली होती. तर मोठ्या टुर्नामेंट, मोठ्या रकमेच्या टुर्नामेंट कशा असाव्यात, कशा अरेंज कराव्यात याचं एक उत्तम उदाहरण त्यांनी इथे सेट केलेलं आहे. यानंतर बऱ्याच टुर्नामेंट होतील सुद्धा, परंतु दद्दू बॉईज यांच्या पावलावरती पाऊल आपल्याला ठेवावं लागेल आणि त्यांनी कशा प्रकारे हे अरेंज केलं, कशा प्रकारे हे संयोजन केलं, कसं प्रयोजन केलं आणि कसं आयोजन केलं याचं मात्र आपल्याला एक मूर्तिमंत उदाहरण अपन डोळ्यासमोर नक्कीच ठेवावं लागेल. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहां पे गेंदबाज अब्दुल रहमान 25 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, और इस बीच हमारे साथी समालोचक आशुतोष भी आ चुके हैं. अब हम माइक्रोफोन पर बदलाव करेंगे. धन्यवाद. थँक्यू यासीन सर. आपण पाहतोय रणवेल विरुद्ध मजुराना या दोन संघ दरम्यान लढत मैदानावर पाहायला मिळते. छत्तीस रन धाव फलकावर लागल्यात आणि 37 धावांची गरज असेल ती अर्थात माजुराना संघाला आपण पाहिलं तर येणारे आपण पाहिलं तर 24 चेंडू आहेत आणि या 37 धावांची गरज आहे. पहिला चेंडू आपण पाहिलं तर नक्कीच एक धाव येते. सुरेख फटका आपण पाहतोय, नेत्र दीपक स्ट्रोक आपण पाहतोय. नक्कीच चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. चांगला फटका आपण पाहतोय, फलंदाज फैसलच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जाचा स्ट्रोक नक्कीच त्याच्या बॅट मधून आता आलाय आणि ही फटकेबाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे. ते अर्थात मजुराना संघाला संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 7 धावा धावफलकावर लागतात. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सेम स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यावेळी मात्र आपण पाहिलं तर नक्कीच डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बाईच्या स्वरूपाने आपण पाहिलं तर नक्कीच धावफलकावर 1 धाव येते. या एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 8 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिले चालू आहे आणि या पहिल्या षटकाचा आपण पाहिलं तर पुरेपूर फायदा घ्यावा लागेल. फलंदाजांना अर्थात आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. बॅक टू बॅक आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी. गोलंदाज अब्दुल रहमानच्या माध्यमातून आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते.
निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल ते अर्थात 8 पर्यंत. रॅटम राऊंड द विकेट. चांगला फटका आपण पाहतोय, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय पाहायला मिळालं ते अर्थात क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एक धाव नक्कीच येते. सॉरी, निर्धाव चेंडूची सांगता होती आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा पाहतोय अप्रतिम फटका आणि नक्कीच यावेळी चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार, अफलातून फटकेबाजी आपण पाहतोय. खूप सुरत स्ट्रोक नक्कीच पाहायला मिळाला. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक अकुटपणा चेंडू होता, परंतु आपण पाहिलं तर स्ट्रोक मात्र अप्रतिम दर्जाचा पाहायला मिळतोय. फलंदाज आपण पाहिलं तर नक्कीच फैजलच्या बॅट मधून हा दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जाची फटकेबाजी नक्कीच मैदानावर फैजलच्या बॅट मधून पाहायला मिळते. आणि या 6 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 14 धावा धावफलकावर येत आहेत. चांगल्या प्रकारची कामगिरी आपण पाहतोय फलंदाज फैजलच्या बॅट मधून पाहायला मिळते. आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक पहिले समाप्त होईल. पहिल्या षटकानंतर आपण विचार केला तर नक्कीच मजुरांना संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 3 बाद 14 धावा धावफलकावर आल्यात. पाऊल प्लेच्या षटकातील पुरेपूर फायदा घेताना दिसतोय फलंदाज फैजल. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय नवीद येतोय. वैयक्तिक पहिल्या आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन अर्थात रणवेल संघाच्या माध्यमातून. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे नवीदला एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल, कारण का पहिल्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी नवीदच्या माध्यमातून फैजलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. जर या सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल रणवेल संघाला तर नक्कीच इथे एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी, एक अचूक टप्पा, भेदक मारा धावांपासून रोखून ठेवायचा असेल तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय अतिफ पाहायला मिळतोय. अतिफ बघूया कशा प्रकारची कामगिरी करेल या सामन्यामध्ये. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय. मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षकांना दिसतोय आणि ते मात्र आपण पाहिलं तर झेल सोडला जातोय. जीवदान मिळालंय ते अर्थात अतिफ याला. या जीवदानाचा पुरेपूर नक्कीच फायदा घ्यावा लागेल. कुठेतरी आपण पाहिलं तर झेल होणं महत्वाचं होतं ते अर्थात रणवेल संघाला. झेल मात्र सोडला जातोय आणि या चेंडूवर मात्र आपण पाहिलं तर एक धाव नक्कीच येते. या एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 15 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं प्रगतीपथावर असताना एक चांगल्या प्रकारची सुरुवात तर नक्कीच गोलंदाज नवीदच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहतो यावेळी मात्र आपण पाहतो स्टँड अँड डिलिव्हरी, परंतु इथे मात्र आपण पाहतोय नक्कीच जो काही डिसिजन आहे तो पंच आपण कळवायचा आहे. नक्कीच इथे आपण पाहिलं तर थर्ड अंपायर जो काही डिसिजन देईल तो नक्कीच इथे ग्राह्य धरला जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. इथे रिप्ले नक्कीच आपण पाहतोय. नक्कीच इथे आपण पाहिलं तर पंचांचा इशारा येतोय की नक्कीच हा षटकार आहे.
6 धावेने आपण पाहिले तर संघाची धावसंख्या आगेकूच होईल आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 21 धावा धावफलकर येत आहेत. 37 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहिले तर एक आक्रमक रूप धारण केले फलंदाज फैसल याने. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर तब्बल 3रा षटकार त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जाची फटकेबाजी आपण पाहतोय आणि ही फटकेबाजी होणं तितकंच महत्वाचं होतं. ते अर्थात मजुराना संघाला. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पाहतोय मोठा फटका आणि यावेळी मात्र आपण पाहतोय चेंडू उंच हवेत दिसतोय, परंतु यावेळी चेंडू सीमारेषा बाहेर. षटकार बॅक टू बॅक दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय. फैजल मात्र आपण पाहतोय मैदानामध्ये आग होतोय. अप्रतिम दर्जा आपण पाहतोय त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. मांजरोना आपण पाहतोय मांजरोना संघाच्या माध्यमातून फैजल मात्र आपली अप्रतिम दर्जाची कामगिरी पाहायला मिळते, परंतु यावेळी मात्र आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाचा चेंडू पूर्णपणे आपण पाहिलं तर या फिरवलं या चेंडूवर. अजूनही आपण पाहिलं तर नक्कीच 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे या षटकातील. उर्वरित बघूया 2 चेंडूंमध्ये इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहतोय चांगला फटका आणि नक्कीच यावेळी चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा बाहेर. फैसल ऑन द फायर. मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर फैसल आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते फैसलच्या बॅट मधून. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 4 षटकार आणि 1 चौकाराच्या मदतीने अप्रतिम दर्जाची इनिंग खेळतोय. शेवटचा चेंडू आपण पाहतो या अप्रतिम दर्जाचा चेंडू. इथे मात्र आपण पाहिलं तर फैसल पूर्णपणे बीट झाला या चेंडूवर. चेंडू आणि इथे बॅटचा संपर्क होत नाही आहे. निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 2 समाप्त होईल. 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त झाल्यानंतर आपण पाहिलं तर मांजरोना संघाची धावसंख्या 31 धावा धावफलकावर लागल्यात. आता मात्र आपण पाहिलं तर केवळ 6 धावेची गरज आहे जिंकण्यासाठी. ती अर्थात मांजरोना संघाला येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 6 धावेची गरज आहे. तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय पाबरा विरुद्ध अय्यान 11 माणगाव या 2 संघादरम्यान खेळत नक्कीच मैदानावर रंगणार आहे. अय्यान 11 माणगाव संघाच्या माध्यमातून नाणेफिकेचा कौल झालाय. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय खराब चेंडू आपण पाहतोय. नक्कीच स्वेर चेंडूची घोषणा होते आणि चेंडू आपण पाहिलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एकूण 2 धावा नक्कीच येत आहेत या चेंडूवर. या 2 धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 33 रन्स ऑन बोर्ड. सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. यावेळी नक्कीच सोपा झेल सोडला जातोय. कुठेतरी आपण पाहिलं तर मॅच पूर्णपणे सोडली जाते ती अर्थात रणवेल संघाच्या माध्यमातून. 1 धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 34 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 3 चालू आहे. गोलंदाज निहाज आपण पाहतोय. यावेळी मात्र आपण पाहतो स्वतःच्या फॉलो मध्ये एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. नक्कीच सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज फैसल याचा, परंतु निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते. षटकातील पुढील चेंडू राईट राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा पाहतोय अप्रतिम फटका. नक्कीच यावेळी चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी विजय स्ट्रोक नक्कीच पाहायला मिळतोय फैसलच्या बॅट मधून. तर नक्कीच इथे मात्र आपण पाहतोय मांजरोना नक्कीच संघ इथे विजय होतोय. मांजरोना संघाचं इथे हार्दिक अभिनंदन, त्याचप्रमाणे पराभूत संघाचा देखील हार्दिक आभार. तर या सामन्याचा सामनावीरचा पुरस्कार जातोय तो अर्थात मांजरोना संघाचा